दिस इज द डे 3 फिट चेक। डेफिनेटली नॉट ऑकवर्ड। मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं। धूप बहुत तेज हो रही है, गाड़ी हमने कर दिया पार्क और तुमको व्यू दिखाता हूँ भाई साहब, चेक करो। इमेजिन करो इन्हीं रास्तों से भाई जितने भी राजे महाराजे आते होंगे भाई, लड़ाइयाँ, वॉर्स, क्या क्रेजी चीज़ है भाई ये देखने में ना। हाथी घोड़ा ऐसे सारे इकट्ठे आते होंगे भाई, तड़क 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 करके। ये रहा भाई ब्लू सिटी का नज़ारा है। टॉप से भी दिखता है वैसे तो, वहाँ से भी दिखाऊंगा तुमको, लेकिन बाकी ये देखो बाउंड्री वॉल्स कितनी ज़्यादा कवर हो रखी हैं, पूरे एरिया को कवर करती है। हम भी निकल चुके हैं यहाँ पर। हेलो हेलो हो जाए थोड़ी माइक कैमरा को जी, मैं हेलो तो कर रहा हूँ। बहुत बड़ा फैन बेस है ना। हाँ सारे हाई कर। तुम लोग को वो बारियाँ दिख रही छोटी छोटी, यहाँ से भाई रानियाँ वानियाँ देखती थी भाई, जितने भी उनके जब राजे महाराजे आते थे ना लड़ाइयाँ जीत जात के। अरे मैं ही होता हूँ भाई, मेरे को ही देखती होंगी भाई, मैं ही था हमारा था पिछले जन्म। मतलब ये क्या है भाई, मिडीवल वेस्ट होती होगी भाई कोई लेक वेक सी। इमेजिन करो कितने साल पहले ये क्या सुंदर एरिया होता होगा। नहीं रॉक्स देखो भाई। अगर मैं इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो यू नो काइंड ऑफ सैड है इसकी हिस्ट्री। मेहरानगढ़ फोर्ट है ना, ये एक हिल पे बना हुआ है और उस टाइम पे जब ये फोर्ट को बनाना स्टार्ट करने वाले थे तो उससे पहले जो हिल था, हिल के वहाँ पर एक हर्मिट या सनातनी कह सकते हो, वो राज करता था उस हिल के ऊपर और उसने मना कर दिया था राव जोधा जी को कि मैं तुमको ये हिल नहीं देता, लेकिन उन्होंने किसी तरह से इसका खेल को कैप्चर कर लिया और उस प्रीस्ट ने इनको श्राप दिया था, यानी कर्स्ड हिम, कि यहाँ पर हमेशा पानी की कमी रहेगी। एंड अभी भी तुमको एक क्रेजी बात बताऊँ तो यहाँ पर इस फोर्ट में 4 से 5 साल बाद हर बारी पानी की कमी हो जाती है। यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी कुछ ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाता है अपने आप ही। सो या those curses still exist I guess। प्यारी से प्यारी हिस्ट्री देख सकते हो तुम यहाँ पर इजी, बहुत ही इंसेन बड़े बड़े दरवाजे, लोग आ रहे थे, बहुत बहुत प्यारा का ट्रेडिशनल म्यूजिक चल रहा था यहाँ पर। इट वॉज इनसेन, इट वॉज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। ये तुम बड़े बड़े घड़े देख रहे हो, इसमें तेल स्टोर करते थे, यानी जब भी कोई अटैकर्स वगैरह आते थे तो ये तेल गेर देते थे लगा के उसमें आग, ताकि कोई सा भी अटैकर उनके अंदर ना एंटर कर सके इनके गेट्स के। दिस वॉज द कोर्ट यार्ड एरिया जहाँ पर राज तिलक हुआ करता था, यानी कि जो नेक्स्ट जो डिजर्विंग राजकुमार है उसको बनाया जाता था यहाँ पर राजा। आर्किटेक्चर बहुत प्यारा था, लाइक जेन्युइनली यू कुड एक्सपीरियंस व्हाट रॉयल फैमिलीज लिव्ड लाइक, कैसे वो रहती थी। पालकियाँ देखने को मिली भाई, गोल्ड से स्टडेड बहुत सारी चीज़ें, ये कुछ ब्यूटीफुल आइडल्स, ये कुछ ब्यूटीफुल आइडल्स है वहाँ पर जो उनके हॉल्स वगैरह में लगी होती थी। ये सॉर्ड्स भाई, सॉर्ड्स इतनी प्यारी और खतरनाक थी ना, इतनी तीखी तीखी, ओह माय गॉड दीज वर इनसेन भाई। सिनेमैटिक्स एंजॉय करो तुम तो सॉर्ड्स के बस। यार दिस वाज द राइफल, साइज देखो तुम राइफल का, आई मीन कैमरा में कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन मेरे ऑलमोस्ट गर्दन तक आती होगी, इतनी लंबी राइफल थी। और ये जो कटार देख रहे हो मेरे को असैसिन्स क्रीड के ब्लेड की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। ये कुछ उनके हुक्के वुक्के मारने के लिए फुल नशे वसे करने के सामान। ये उनकी ड्रेस भाई, ड्रेस देखो भारी, इसके ड्रेस का पता वेट कितना था, 5.5 kgs अकेला इस ड्रेस का।
सोचो इतना सब कुछ तो पहन के घूमते थे। हाँ, जो ये राइफल देख रहे हो तुम सामने, ये मेरे से भी बड़ी थी। हेलो, इंसेप्शन का लूप, गलत जगह पे आ गया हूँ मैं। कहीं से भी देख लेते तुम एरियाज के, यहाँ पर बहुत ही प्यारे व्यूज मिल रहे थे पूरी जोधपुर सिटी के, या तो एक्चुअल ब्लू सिटी यू कुड सी फ्रॉम हेयर। बहुत ही इंसेन जगह पे, बिल्कुल भी पीक पॉइंट पे बना हुआ था। स्ट्रेटेजिकल लोकेशन ऑब्वियसली। पूरा जोधपुर फोर्ट कवर करने के बाद, मेहरानगढ़ फोर्ट कवर करने के बाद, आई मस्ट से हम निकल चुके थे वहाँ से जसवंत थाड़ा के लिए। अब जसवंत थाड़ा इज सेड टू बी द ताजमहल ऑफ जोधपुर। बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में, और इसकी अगर हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में बात करूँ मैं, तो ये वन ऑफ द रूलर्स, आई कैंट रिमेंबर द नेम, वन ऑफ द रूलर्स ने जो उनकी फेवरेट वाइफ थी, उनको एज अ सेक ऑफ मेमोरी ये बनाया गया था, ताकि वो अपना लव और डिवोशन रिप्रेजेंट कर सके अपने हस्बैंड के लिए। आफ्टर कवरिंग जसवंत थाड़ा हम निकल चुके थे कायलाना लेक के लिए। कायलाना लेक की भी अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो मैं, ये आर्टिफिशियल लेक है, वन ऑफ द रूलर्स ने बनाई है इसको भी, और भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत बड़ी है ये, इतनी बड़ी लेक है ये, लाइक तुम एक प्रॉपर इसको कैप्चर भी नहीं कर सकते। ड्रोन शॉट्स चाहिए थे इसके लिए, और ड्रोन मेरे पास है नहीं, तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं, पैसा मेरे पास आता नहीं है, तो इसलिए सब पार्ट भाई ये डीप भी बहुत है। आई गेस मैंने जब इसको पढ़ा था, ये कुछ 40 to 45 मीटर्स डीप है ये लेक, एंड 40 to 45 मीटर्स इन लाइक कुछ इनसेन फीट्स अंदर। तुम इमेजिन करो कितने ज़्यादा फुट अंदर हो सकते हैं, मतलब एक बार पैर गया तो गया, ख़त्म कहानी बंदे की। मस्त एरिया, बहुत ही अच्छा एरिया यहाँ पर चिल करने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। लेकिन मैं तुमको सजेस्ट करूँगा शाम के टाइम पे आना। दोपहर को बहुत ही कैड़ी धूप निकल रही थी भाई साहब, इतनी खतरनाक धूप, और इसमें तुम्हारा आना मतलब गलती करनी, काले होके जाओगे, लेजिट काले। नहीं मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, तुमको जेन्युइनली अपने थॉट्स बता रहा हूँ। तुम बोटिंग भी कर सकते हो, और जिप लाइन भी थी यहाँ पर, या यू कैन एंजॉय लॉट ऑफ थिंग्स हियर। कसम से बोल रहा हूँ, कैमरे में कुछ पता नहीं चलता इस एरिया, कुछ पता नहीं चलता इस एरिया का, लेकिन बहुत सुंदर है देखने में। आंखें खुल नहीं रही है, धूप बहुत तेज़ हो रखा है, लेकिन कसम से बहुत ज़्यादा सुंदर है एरिया। बोटिंग करने मैं नहीं जा रहा,
ये कुछ 20 मीटर गहरी है, ये डूबडा आगे आंतड़िया भी नहीं मिलेंगी। हम पहुंच गए मंडोर गार्डन। और मंडोर गार्डन की तुमको एक चीज़ बताऊं भाई, मंडोर गार्डन की एंट्री फीस की भी पैसे हैं, पार्किंग के भी पैसे हैं, सब चीज़ के अलग अलग पैसे हैं। यहाँ पर इतने दुनिया भर के स्कैम्स है ना जिसका मैं बता नहीं सकता। इस पर हमने कुछ एक्सपर्ट्स की भी टिप्पणी ली थी, तो देखो क्या कहा उन्होंने। देखो इसलिए नहीं खत्म होते ना इन लोगों के। पार्किंग की भी फीस है, और किसकी फीस है? लाइट एंड एडवेंचर शो की, लाइट शो एंड एडवेंचर की। अप्रूव करते हो आप इस चीज़ को? नहीं, मैं नहीं करती। है ना, मम्मी ने कर दिया, अब तो बस तुम्हारा खेल खत्म है। भाई मंडोर गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है देखने के लिए, लाइक लेजिट एक गार्डन है विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे तुमने देखा है ना कि वो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं हमारे, और या कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो उनके लिए ही ये टेम्पल बनाया गया था। और जोधपुर से पहले जो ये मारवाड़ किंगडम का जो राजपूताना लोग थे, इनकी किंगडम का जो कैपिटल होता था वो मंडोर ही होता था। तो जो तुम देख रहे हो ना, ये उनके ही कैपिटल सिटी के बचे कुछ रूम्स हैं। और ये जो टेम्पल्स के व्यूज हैं, अगर तुम इन पे ध्यान से देखोगे ना, तो तुमको बहुत सारे गॉडेसेस गॉड्स के छोटे छोटे कार्व्ड आउट आइडल्स दिखेंगे। तो यार दैट इज व्हाट दिस सेड, 33 करोड़ देवी देवताओं के टेम्पल इंसेन लगती होंगी भाई अपने टाइम में ना जगह हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में रह गया पीछे मैं। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत चल रही है, देखो मेरे पेरेंट्स मेरे को छोड़ के चले गए, और देखो वो जा रहे हैं। एंड आफ्टर कवरिंग मंडोर गार्डन हम पहुंच गए तूर जी के झलरे पे। तूर जी का झलरा देखने में तो बहुत सुंदर है, देखने में तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन इसको जाने का रास्ता जरा एक बार देखो इसके रास्ते को। शुगर बोला ना आपने, शुगर है। या इतनी तंग गलियां, और हमारे पास क्रेटा है, क्रेटा साइज की गाड़ी तो यहाँ पर फंसी जाए। मैंने तो मोड़ ली थी वापस, वो तो पापा ने कहा कि ऑटो करा लेते हैं, वरना मैं तो नहीं जाता, मैं तो स्किप मारने को लग रहा था। है क्या बाउडी तो है। और रात को मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम सीधा अपने रूम में पहुंच गए, और भी collapsed देर सो गए भाई गोड। ये तुम लोगों के लिए जो मैंने सिनेमैटिक्स निकालना, वो यहाँ खड़े होके निकाले हैं। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ से। बेटा लाइक सब्सक्राइब ठोक के कर दो, महाकाल के दो। अरे यार मुझे नहीं तो, मैंने ऐसे उठ के आ जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं। टू बी टॉकिंग अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस प्लेस, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सबके ओपिनियन अलग होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, लेकिन अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन दूँ इस चीज़ को लेकर, तो देखो मेहरानगढ़ फोर्ट को मैं स्ट्रेट अप 8 to 8.5 आउट ऑफ 10। मोस्टली बंद पड़ा है भाई, जैसे कि ये सेम नहीं, जैसे क्या कहते हैं उसको, जयपुर में आमेर फोर्ट है, वो खुला हुआ है, वो पूरा खुला हुआ है। लेकिन मेहरानगढ़ फोर्ट इतना ओपन नहीं है, जितना मैसिव दिखता है उतना मैसिवली वो मतलब फील नहीं होता अंदर जाके। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को। बाकी अच्छा है, कल्चर बहुत अच्छी तरह से दिखाया हुआ है, किस तरह से रॉयल फैमिली रहा करती थी। उसके सेकेंड जसवंत थाड़ा बहुत ब्यूटीफुल, देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ इमेजेस हैं, यानी कि जो पिक्चर्स थे ना पुराने राजाओं की, वो इमेजेस हैं और कुछ नहीं है। उसको मैं सिर्फ और सिर्फ 6 मतलब यूजली, अब सनसेट हो गया ना, बढ़िया लग रहा है पीछे, नहीं 6 आउट ऑफ 10। बाकी उसके बाद हम गए थे मंडोर गार्डन भी ठीक है, मतलब नॉर्मल गार्डन की तरह ही दिखता है वो भी। और उसमें मेजरली थोड़े से छोटे छोटे जो डोम्स वगैरह बने हुए हैं, वो उसको भी अगर बोलूँ तो मैं 7 आउट ऑफ 10। और लास्ट में तूर जी का झलरा बाबा माइन था। बाकी और भी जगह हैं, जैसे उमेद भवन पैलेस है, ठीक है। और मैं सुना था और भी कोई एक मार्केट है क्लॉक टावर के अलावा यहाँ पर, उसका हमारे पास जगह नहीं थी, टाइम नहीं थी इतना कवर अप करने का। लेकिन हमने जो मेजर स्पॉट्स हैं, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ जाती है टूरिस्ट की, वो हमने कवर कर लिया है। और भाई एक दिन के अंदर मैंने जोधपुर में इतनी गाड़ी चला दी है। यो तो ये है एक अनदर मेजर अपडेट, हम जयपुर पहुंच चुके हैं। और भाई साहब जो अभी हमने होटल बुक करा है ना, पुराने होटल्स नहीं होते थे रेट्रो थीम्ड वाले, कि मतलब छोटी छोटी हाइट की वो होती थी सीलिंग्स,
और वो वुडन फ्लोर्स, ठीक है, और मतलब ओवरऑल वाइब बहुत रेट्रो है इस होटल की, वैसा ही हमारा होटल है। और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मच रखा है यहाँ पर भाई, कोई नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांत है। और ओवरऑल अभी होटल बुकड है भाई, इतना शांत है ना ये होटल, इसका हिसाब नहीं है। रुको मैं तुमको थोड़े विजुअल्स दिखाता हूँ। ये देखो, ये भाई इतनी शांति, अगर मैंने इसमें आवाज़ भी कर दी ना हल्की सी, भाई सारे लोग आ जाएंगे बाहर। जैसे मैं ट्राई करके तो पता है, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है भाई, यहाँ पर ना हल्की हल्की वाइन की खुशबू आ रही है भाई, और वो इतनी क्रेजीली और वो इतनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, फ्रेश हो लिया, मुँह हाथ धो लिया, फ़र्क लग नहीं रहा होगा, पता नहीं क्योंकि मैं अभी भी काला ही हूँ भाई। और इसके बाद हमारा प्लान है मार्केट एक्सप्लोर करने का, जो यहाँ पर चौड़ा बाज़ार करके मार्केट है। चौड़ा नहीं है वो, मैं देख के आया हूँ, बिल्कुल चौड़ी नहीं है, लास्ट टाइम हम गए थे, कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरा ये है कि हम जाएंगे गोविंद देव जी टेम्पल करके यहाँ पर एक, तो वहाँ पर भी जाएंगे हम। तो दोनों जगह का विजुअल एक्सपेक्ट करना विद सम कॉमेंट्री आई गेस। यूजुअली पूरा ब्लॉग कॉमेंट्री का गया, क्योंकि ये एरिया ऐसे, अगर मैं पता है ऐसे करके व्लॉग बनाऊँगा तो भीड़ इतनी है, कोई भी आके मेरा फ़ोन ले जाएगा। और मैं जिस एंगल पे बना रहा हूँ ना, ये यहाँ से भी अगर मेरा फ़ोन गया ना, सीधा ओपन बुफे वाला एरिया चावलों की थाली में गिरेगा। यहाँ ये है गोविंद देव जी टेम्पल के नज़ारे। यहाँ पर भी बहुत ही क्रेजी हिस्ट्री है यहाँ पर गोविंद देव जी टेम्पल से रिलेटेड। तो जो तुम यहाँ पर श्री कृष्ण देव जी का आइडल देख रहे हो ना, ये कहा जाता है कि उनके ग्रैंडसन ने बनाया है उसको, या लाइक कृष्ण देव जी के ग्रैंडसन है। और ये कहा जाता है कि ये जो आइडल है ये बिल्कुल कृष्ण भगवान जी के फेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे कोई पिक्चर मिलेगी एग्जैक्ट, तो मैं यहाँ पर अटैच भी कर दूंगा। अगर तुम ध्यान से देख सको ना, तो यहाँ पर इनके आइडल पे एक वॉच बांधी गई है, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने यहाँ पर विजिट करी थी, क्योंकि ही वॉज वेरी मेस्मराइज्ड बाय दिस प्लेस। उनमें से एक प्रीस्ट ने पता क्या किया था, ये जो वॉच है वो कृष्ण भगवान जी के हाथ पे बांधी गई थी यहाँ पर। और तुम बिलीव नहीं कर सकते, ये जो वॉच है वो होती नहीं, जो इको ड्राइव वाली वॉच होती हैं, जो तुम्हारे रिस्ट, जो तुम्हारे नर्व इम्पल्स को चेक करके स्टार्ट करती है, ये भाई अपने आप वर्क करने लगी। लाइक इट इज़ बिलीव दैट गॉड, जो कृष्ण भगवान जी वो यहाँ पर रहते हैं, ही रिजाइड्स, उनकी सोल है इस मूर्ति के अंदर। और अगर तुम इस वॉच को रिमूव कर दो तो वॉच चलनी बंद हो जाती है। क्रेजी नहीं है, प्यारी बहुत वाइब्स थी यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, कमेंट्री बिल्कुल बंद करने वाला हूँ। तुम जस्ट यहाँ पर इस एरिया के ऑरा को एंजॉय करो। अच्छा, तुमने जो ये देखी, ये तो बेसिकली है लोकल सीट, ठीक है ना, नॉर्मल, जो बिल्कुल ही नॉर्मल पास होता है एंट्री का। तुमको वीआईपी पास दिखाऊं? और उसके बाद हम निकल गए गोविंद देव जी टेम्पल से वापस, जो यहाँ पर जयपुर की जो मेन मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने। चीज़ें देखी यहाँ पर भी खाने पीने का सामान, लेडीज़ के सूट्स वगैरह, डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स वाली चीज़ें, ये सब मिलती हैं। और रास्ते में मुझे एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑल फॉर द हस्बैंड्स मिली हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। कुछ सिनेमैटिक्स निकालते हुए, कुछ चीज़ों को एंजॉय करते हुए, शोर बहुत ज़्यादा था लेकिन फिर भी कुछ क्यूट मूवमेंट्स बनाते हुए हम मम्मी पापा या कपल गोल्स। And that's how our day 4 ended. Good morning fellas. This is our last day. Usually कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा घर जाएंगे। तो तुम्हारे को कुछ दिखाने का मतलब नहीं बनता कि इसमें हाँ जी हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, नहीं, कोई टूरिस्ट प्लेस पे नहीं जाने वाले। ये ट्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, हमने बहुत इंजॉय करा इस ट्रिप पे। बस अगर तुम स्कैम्स वाला पार्ट रिमूव कर दो तो ये ट्रिप बहुत बहुत अच्छी थी। दिस वॉज द व्लॉग।
ऑफ मी रिकॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट एवर टाइम कैसे व्लॉग बनाते हैं, कमेंट्री वाला व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो ड्रॉप सम लाइक्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर इनसेन वीडियोज एंड व्लॉग्स लाइक दिस। Yeah, I'll see you in the next one. Goodbye.